अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफ़िद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, कास्ट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो प्रैक्टिस बुक है सुहेल अफजल एंड डॉक्टर जफ़र अहमद साहब की, आज उसके 7th लेक्चर की बात करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को ही डिस्कस करेंगे। जो लोग ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जो चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसी का रेप्लिका है। बट क्वेश्चन नंबर 6 में सीन क्या था कि हमारे पास रॉ मटेरियल का ओपनिंग एंडिंग था। ठीक है, यहाँ पे रॉ मटेरियल का भी इंक्रीज डिक्रीज के तौर पर होगा। हमने कॉन्सेप्ट ये अंडरस्टैंड किया था कि अगर डिक्रीज होगा तो प्लस करेंगे और इंक्रीज होगा तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसको हम कहते हैं जी माइनस करेंगे। आज के दिन में हमने वही काम करना है। अगर आपने लेक्चर नंबर 6 अटेंड नहीं किया तो इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में पूरे सिलेबस की प्लेलिस्ट हर चैप्टर वाइज की अलग बनी हुई है, तो उसमें से चैप्टर नंबर 5 की प्लेलिस्ट देखें, उसको ओपन करें, उसमें से लेक्चर नंबर 6 जरूर देखें। अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन रीड करते हैं। Al Hamid Mechanical Works provide the following data relating to its operation from the January 1 to June 30। रॉ मटेरियल परचेज है, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस है। अच्छा बच्चों, परचेज रिटर्न जो एंड अलाउंस जो है ना, ये माइनस होगा परचेज में से। परचेज की एडजस्टमेंट है। जब परचेज की एडजस्टमेंट हो तो आप उसको ट्रिपल कॉलम में लेके जाते हैं। जी बिल्कुल, आज आपने इसको ट्रिपल कॉलम में लेके जाना है। अच्छा जी, परचेज डिस्काउंट ये माइनस होगा, रिटर्न भी माइनस होगा, परचेज डिस्काउंट भी। ट्रांसपोर्टेशन इन ये प्लस होगा। अगर बच्चों ट्रांसपोर्टेशन आउट होता तो वो आप इनकम समरी में जाकर डील करते, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में डील नहीं करना था। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लस परचेज में प्लस, तो 28,224 रुपए प्लस होंगे। देन डायरेक्ट लेबर कास्ट, ये हर क्वेश्चन में आती है, डायरेक्ट मटेरियल यूज के बाद लिखी जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये भी हर क्वेश्चन में आता है, ओवरहेड का पॉइंट आता है। ये हम डायरेक्ट मटेरियल देन डायरेक्ट लेबर और उसके बाद हम लिखेंगे। देन द चेंज इन इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स डिक्रीज बाय है तो प्लस कर दें, वर्क इन प्रोसेस डिक्रीज बाय है तो प्लस कर दें। देन आपके पास है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इंक्रीज बाय है तो इसको आप माइनस कर दें। देन यहाँ पे फिगर्स दी गई हैं, कि आपका आंसर हो जाएगा। हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहला काम, सोल्यूशन टू दी प्रॉब्लम नंबर, ये हमारे पास सोल्यूशन कौन सा है जी, 5, 7। अच्छा, हमने 3 कॉलम बनाने हैं। चलें जी, 3 कॉलम के लिए हम लोग चलते हैं, कुछ इस तरह से कर लेते हैं जी। ये बच्चों आपने ज़रा अच्छे से बनाना है, क्योंकि मैं तो एक टीचर हूँ और इस वक्त वाइट बोर्ड के तौर पर मैं अपना ये सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये कैलकुलेशन बड़ी आसान है। तो आपने जो है वो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये वाले फॉर्मेट बनाने पे अबूर हासिल होगा। सो आप अपना जो है वो कुछ वक्त प्रैक्टिस में भी ज़रूर स्पेंड करें। अच्छा, सबसे पहला काम क्या होता है, कंपनी का नाम लिखना, अल हामिद केमिकल वर्क्स। अच्छा जी, हम क्या बना रहे हैं जी, हम बना रहे हैं कास्ट ऑफ गुड्स, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। ये काम ना बच्चों आपने मार्कर से करना है फॉर द ईयर एंडिंग 30th जून। अच्छा, ये काम आपने मार्कर से करना है और सेंटर में करना है, पेज के बिल्कुल सेंटर में। देन आपने शुरू हो जाना है अपने उसी पैरामीटर के ऊपर, और वो क्या है, रॉ मटेरियल का। सबसे पहले तो हमें चाहिए ओपनिंग रॉ मटेरियल, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है ओपनिंग, इग्नोर मारें। आप रॉ मटेरियल को एडजस्ट करें। यहां पे आप लिख लें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कि जो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, इसको मैंने 3rd कॉलम में लिख लिया है। ये मेरे पास 222,904 है। इसमें बेटा जी आप ऐड कर दें जो ट्रांसपोर्टेशन इन है, 28,224। ठीक है, ये जरा मैं आपकी कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए, बल्कि आपकी कि अपनी कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया है एज ट्रांसपोर्टेशन इन।
आपने ट्रांसपोर्टेशन इनको लिखा। अच्छा जी बच्चे, अब आपने क्या करना है, लेस कर देना है। किसको? दो पॉइंट थे, कौन कौन सा? एक लेस होने वाला है परचेज रिटर्न का एंड अलाउंस का, और दूसरा लेस कर देना है आपने परचेज डिस्काउंट का। ये दो पॉइंट बेटा जी लेस होने वाले हैं। जो लेस होने वाले हैं ना, उनको हमने ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, एक अमाउंट कौन सी है परचेज रिटर्न की? 3568। ठीक है जी बेटा जी। और दूसरी अमाउंट आपके पास कौन सी है? 14080। ले जी, एक अमाउंट प्लस और दूसरी लेस। ये आपके पास टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा, और उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 2333480। इसमें बेटा जी आपने क्या करना है, इसको आपने लिख देना है जी, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। अच्छा जी, अवेलेबल फॉर यूज के बाद आपने क्या करना है, अब आपने उस इन्वेंट्री को एडजस्ट कर देना है। अब आपने देखना है रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री कितनी है, ये इंक्रीज बाय है। यहां से आप लिख दीजिएगा लेस रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इंक्रीज्ड बाय। क्या हमने जो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री इंक्रीज कर दी थी, कितनी अमाउंट है जी? 13696। इसको बेटा जी आप माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा उसको आप नाम दे देंगे डायरेक्ट मटेरियल यूज का 219784। अच्छा जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, डायरेक्ट मटेरियल यूज। देन आपके पास आ जाएगा जी डायरेक्ट लेबर। देन आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या एफ ओ एच। अच्छा जी, अमाउंट है आपके पास 131536। देन आपके पास एफ ओ एच की अमाउंट है 102112। यहाँ तक आप तीनों वैल्यूज का एडिशन कर लेंगे, तो ये टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ जाएगी 453432। अच्छा प्यारे बच्चों, इधर भी हम लिख लेते हैं कि जी ये कौन सी चीज हमने कैलकुलेट की है। हमने किया है टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। अच्छा जी प्यारे बच्चों, अब बारी आती है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। लेकिन इस क्वेश्चन में वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग वैल्यू नहीं है, ये वर्क इन प्रोसेस डिक्रीज बाय है। और हमने डिस्कस किया था कि उल्ट इफेक्ट करेंगे, अगर डिक्रीज बाय है तो ऐड कर देंगे, ऐड वर्क इन प्रोसेस डिक्रीज बाय, और जो आंसर आएगा वो कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग नहीं आएगा, वो आएगा कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा जी प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है डिक्रीज बाय। तो अमाउंट कितनी है जी? 17680। जब बेटा जी आप इसको ऐड कर लेंगे, तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा 4711112। अच्छा बच्चों, ये है हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। रूटीन में हमें ओपनिंग फिनिश गुड्स चाहिए होगा। फिनिश गुड्स की तरफ आते हैं, तो ये भी इन्वेंट्री इंक्रीज डिक्रीज है। अगर डिक्रीज है ना बेटा, तो इसको भी आपने ऐड कर देना है यहाँ पे, ऐड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डिक्रीज बाय, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा जी बच्चे, इसकी अमाउंट देखते हैं, 22440। इन दोनों को आप ऐड कर दें, तो अमाउंट आती है 493552। ले बच्चों, ये हमारे पास है वो वाली अमाउंट जिसकी बेस के ऊपर हमने कैलकुलेशन परफॉर्म की। ले बच्चों, ये हमारे पास जो तीन आंसर दिए गए हैं, ये बेसिकली टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दिए गए हैं। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हाजिर होंगे हम नए लेक्चर में, जिसमें हम एक पास्ट पेपर से मुतलका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि पास्ट पेपर में भी इससे मुतलका क्वेश्चन आया हुआ है। तो
नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है वो जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये भी एक पास पेपर से मुतल्लिका है। ले बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको ये चैनल बेनिफिट लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर शेयर करें। हाजिर होंगे नए लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।